Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 1 SSS स्तर की प्रतिभा का निष्कर्षण, सार्वभौमिक वंश का पुनः शुभारंभ। डिंग। एलेक्स की आंखें एकदम खुल गईं। वह हंफते हुए अचानक सीधा बैठ गया और सहज रूप से अपने पूरे शरीर को छूने लगा। फिर भी उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। कोई दर्द नहीं था, कोई खून नहीं बह रहा था। तलवार कहाँ है? उसने अपनी जान के डर से चारों ओर देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसे अंधकार के देवता द्वारा चलाई गई अंधकार की तलवार से कुचल दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां न तो कोई विशाल तलवार थी, न ही कोई हथियार। इसके बजाय वह बस बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपने आसपास के माहौल को देखकर वह असमंजस में पड़ गया। एक गंदा, अस्तव्यस्त कमरा। यह है। उसकी निगाहें छोटे से अपार्टमेंट पर टिकी थीं। दीवार पर लगे वॉलपेपर और टूटा फूटा फर्नीचर उसे बेहद परिचित लग रहे थे। मेरा पुराना अपार्टमेंट, वह अविश्वास से घूरने लगा। दुनिया के तबाह होने से पहले यह तंग, जर्जर जगह उसका घर हुआ करती थी। गेम लॉन्च होने से पहले देवताओं के समक्ष आखिर हुआ क्या? एलेक्स ने अपना माथा रगड़ा और इस जगह पर वापस आने से पहले की अपनी आखिरी यादों को याद करने की कोशिश की। और अचानक तेज सिरदर्द के साथ उसे अपने अंतिम क्षण याद आ गए। तबाह दुनिया, स्वर्गदूतों, राक्षसों और दानवों का प्रलय, देवताओं का सत्ता पर कब्जा और अंत में मानवता की युद्ध में हार। क्या मैं समय में पीछे चला गया था? यही उसका निष्कर्ष था। सहज ही उसने अपना फोन उठाया, ऐसा कुछ जो वह लंबे समय से नहीं कर पाया था क्योंकि वह मानवता के लिए लड़ने में बहुत व्यस्त था। 23 मई 2024, रात 11:56 बजे। एलेक्स सचमुच समय में पीछे चला गया था, उस समय में जब यह सब कुछ नहीं हुआ था। यूनिवर्सल डिसेंट के लॉन्च से पहले के समय की बात है, जो पहली नज़र में एक साधारण खेल लगता है, लेकिन एक ऐसा खेल जो मानवता को पूरी तरह से बदल देगा जैसा कि हम जानते हैं। 1 मिनट रुको। समय देखकर एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। वह इसे कभी नहीं भूल सकता था क्योंकि यह उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था। लेकिन क्या गेम 24 मई को ठीक आधी रात के समय लॉन्च नहीं हुआ था? 23 मई 2024, रात 11:59 बजे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दुनिया को बदलने वाली घोषणा होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। रात 11:59 बजे। रात 12 बजे। इस बार एलेक्स तैयार था। वह पहले भी इन सब से गुजर चुका था। वह जानता था कि मानवता का क्या भयानक भविष्य इंतजार कर रहा है। और अब इस दूसरे मौके को वह बर्बाद नहीं करेगा। डिंग। इसी क्षण आकाश से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी और एलेक्स के सामने एक पैनल प्रकट हुआ। पृथ्वी के मनुष्यों, सार्वभौमिक सर्वर आपसे जुड़ गया है और सार्वजनिक बीटा एक्सेस का पहला बैच अब यादृच्छिक रूप से जारी किया जा रहा है। बेशक यह पूरी तरह से सामान्य था। आखिरकार वह पहले ही एक बार इसका अनुभव कर चुका था, लेकिन बाहर के वे सभी लोग जिन्हें यही पैनल मिला था, वे भी उतने ही भ्रमित रहे होंगे जितना वह अपने पहले जीवन में हुआ था। जब एलेक्स इस बारे में सोच रहा था, तभी अचानक उसकी बाईं कलाई में दर्द होने लगा। वह जल्दी से नीचे की ओर देखने लगा, क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि यह क्या है। और तभी उसने देखा कि उसकी कलाई के चारों ओर जटिल प्रतीकों का एक घेरा बन रहा है, जो लगातार घूम रहा है। उन प्रतीकों ने उसकी त्वचा के चारों ओर एक कंगन का रूप धारण कर लिया, जो एक चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा रहा था और फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी त्वचा में समा गया। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन एलेक्स को अब इसे गंभीरता से लेने की जरूरत थी क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक जैसे ही प्रक्रिया समाप्त हुई, वह राजसी आवाज फिर से सुनाई दी। पहले सार्वजनिक बीटा के लिए 20 मिलियन स्थान वितरित किए जा चुके हैं। बीटा टेस्टर अब किसी भी समय गेम में प्रवेश कर सकते हैं। कृपया विशिष्ट नियमों की स्वयं जांच कर लें। पृथ्वी के मनुष्यों, मुझे आशा है कि आप अपने ऊपर आने वाले नरक से बाहर निकल सकेंगे और ब्रह्मांड की रक्षा में योगदान दे सकेंगे। अपने पहले जीवन में एलेक्स भी कई अन्य लोगों की तरह ही सोचता था कि यह एक मजाक है, महज एक शरारत है, लेकिन नहीं, यह ऐसा नहीं था। उसने अपनी कलाई पर नीचे देखा और एक विचार के साथ ही वह जादुई अंगूठी फिर से प्रकट हो गई। यह रून ब्रेसलेट अंगूठी सीधे खेल से जुड़ा हुआ था और इसी के जरिए सभी खिलाड़ी खेल तक पहुंच सकते थे। इस तकनीक की जांच हजारों वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि यह कैसे काम करती है। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी, वह सब उस तथाकथित खेल में मिल सकता था। आखिरकार उस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या आप खेल में भाग लेना चाहते हैं? हाँ, नहीं। नोट: अभी गेम में प्रवेश न करना उचित नहीं है। एलेक्स हिचकिचाया क्योंकि उसकी उंगलियां हाँ विकल्प पर मंडरा रही थीं, लेकिन फिर उसने उस पर क्लिक कर दिया। चाहे वह खेल में शामिल हो या न हो, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। वह निष्क्रिय बैठे रहने और कुछ न करने की बजाय अपने पूरे ज्ञान के साथ फिर से भाग लेना पसंद करेगा। एलेक्स ने हाँ पर क्लिक किया और अचानक उसे बहुत चक्कर आने लगे। चाहे कितनी भी बार ऐसा हो जाए, वह निश्चित रूप से कभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाएगा। वह इस समय एक काले शून्य में था, वास्तविकता और खेल के बीच के एक आयाम में, और इसलिए उसके सामने नए पैनल दिखाई देने लगे। यूनिवर्सल डिसेंट में आपका स्वागत है।
पहचान स्कैन की जा रही है। एलेक्स रोग। पहचान की पुष्टि हो गई है, कृपया एक आईडी दर्ज करें। एलेक्स को पहले से ही पता था कि इस खेल में क्या होने वाला है और इसलिए वह एक अद्वितीय आईडी होने के महत्व को भी समझता था, क्योंकि यही वह नाम था जिसे खेल के अंदर और बाहर दोनों जगह के सभी लोग देखेंगे। कुछ देर सोचने के बाद एलेक्स ने सिर हिलाया। आईडी फेट ब्रेकर। वह इसे अपनी पहचान के रूप में रखता था ताकि उसे अपने उद्देश्य की लगातार याद दिलाता रहे, अपने पिछले जीवन के उस व्यक्ति की तरह न बनना। बस इतना ही था। क्या आप नियम देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, आखिरकार उसे वे सभी याद नहीं थे। नियम: एक खेल के समय और वास्तविक समय का अनुपात 2:01 है, जिसका अर्थ है कि खेल में बीतने वाले प्रत्येक 2 मिनट के लिए वास्तविक दुनिया में 1 मिनट बीतता है। 2 खेल में प्राप्त संपत्ति, उन्नयन और उपकरण जैसी वस्तुओं को पहला चरण समाप्त होने के बाद वास्तविकता में लाया जा सकता है। 3. आप फिलहाल हर 24 घंटे में अधिकतम 12 घंटे के लिए ही गेम में प्रवेश कर सकते हैं। यह पृथ्वी के समय पर आधारित है, यानी वास्तविकता में 12 घंटे होंगे, लेकिन गेम में 24 घंटे होंगे और समय को आप अपनी इच्छानुसार आवंटित कर सकते हैं, इसलिए जब चाहें आप गेम छोड़ सकते हैं। 4. खेल की मुद्रा वास्तविकता से जुड़ी है और पृथ्वी पर सभी वित्तीय संस्थान ब्रह्मांडीय बैंक से बंधे हैं, जिसका अर्थ है कि आप उपकरण बेच और खरीद सकते हैं और उस पैसे को सीधे वास्तविकता में या खेल में स्थानांतरित कर सकते हैं। 5. वास्तविक दुनिया पर जादू का प्रभाव पड़ चुका है और खेल में राक्षस धीरे धीरे बेतरतीब ढंग से प्रकट होने लगेंगे। 6. खेल जारी रहने पर और भी नियम सामने आ सकते हैं। हाँ, यही था, और एलेक्स को वे सभी बातें पूरी तरह से याद थीं, आखिर वह उन्हें कैसे भूल सकता था। ये तो बस बुनियादी नियम थे और आगे चलकर और भी नियम सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल सब ठीक था। नियमों के अनुसार इस खेल की शुरुआत होते ही एलेक्स और मानवता एक नए युग में प्रवेश करने के कगार पर थे। इसके परिणामस्वरूप मानव समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और पूरा ग्रह सार्वभौमिक वंश के इर्द गिर्द निर्मित होगा। इस खेल के खिलाड़ी विश्व प्रसिद्ध लोग बन जाएंगे, विशेषकर शीर्ष पर रहने वाले लोग। विशेषताओं का स्कैनिंग। प्रतिभा का जागरण। लो, फिर वही शुरू हो गया। एलेक्स ने आह भरी। यह घटना उनके पिछले जीवन में एक बार पहले ही हो चुकी थी, इसलिए जब प्रणाली किसी प्रतिभा का चयन कर रही थी, तब वे अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। लेकिन एलेक्स को भी आश्चर्य नहीं हुआ, आखिरकार वह पहले से ही जानता था कि उसे क्या मिलने वाला है। उसे जल्द ही सी लेवल एनहेंस्ड मेली डैमेज टैलेंट मिलने वाला था। प्रतिभाओं को कई श्रेणियों में बांटा गया था: F, E, D, C, B, S, SS, SSS। F सबसे निम्न और सबसे खराब स्तर है, जिसे आप प्रतिभा भी नहीं कह सकते, और SSS सबसे उच्च स्तर है। एलेक्स को अच्छी तरह याद है कि उसके पिछले जीवन में जिन लोगों के पास ये स्तर थे वे सबसे शक्तिशाली थे। SS स्तर या उससे ऊपर की प्रतिभाएं अद्वितीय होती हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी को वे प्रतिभाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो किसी और के पास वैसी ही प्रतिभा नहीं होगी। प्रतिभाएं गुणों पर आधारित होती हैं, इसीलिए यह उनकी जांच कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें भाग्य का भी हाथ नहीं था, यह दोनों का मिश्रण था। कुछ सेकंड बाद पैनल फिर से बजने लगा और उस आदमी के सामने प्रकट हो गया। स्कैन पूरा हुआ। सी लेवल टैलेंट एनहेंस्ड मेली डैमेज देने की योजना थी, लेकिन पुनर्जन्म की शक्ति का पता चलने के कारण इसे बदल दिया गया है। अद्वितीय स्तरीय प्रतिभा का जागरण निष्कर्षण। पहली बार एलेक्स की आंखें सचमुच चौड़ी हो गईं, एक वास्तविक बदलाव देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन क्या अतीत को बदलने का मतलब भविष्य को भी बदलना नहीं है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस भविष्य को बदलना ही होगा। वह इन जीवों को पृथ्वी को नष्ट करने और अरबों लोगों को मारने की अनुमति नहीं दे सकता था, खासकर अब जब वह जानता था कि क्या होने वाला है। शायद इस नई प्रतिभा और अवसर के साथ वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। अंत में उसने अपनी प्रतिभा के प्रभावों का परीक्षण करने का ही निर्णय लिया। प्रतिभा प्रभाव नंबर 1, किसी राक्षस को हराने पर आप उस राक्षस से प्राप्त की जा सकने वाली वस्तुओं, प्रतिभाओं, कौशलों, विशेषताओं की सूची देख सकते हैं और यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप उससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान दें कि वर्तमान में प्रति राक्षस केवल एक ही वस्तु प्राप्त करने की अनुमति है, इसलिए सोच समझकर चुनें। टैलेंट इफेक्ट नंबर 2, राक्षसों को हराने पर आपको एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, जिनका उपयोग आप बाद में अपनी प्रतिभा को बढ़ाने या आइटम खरीदने के लिए कर सकते हैं। ये सब उसकी प्रतिभा के प्रभाव थे, लेकिन यह सामान्य था। हर प्रतिभा को केवल न्यूनतम मात्रा में लाभ मिलते हैं और समय बीतने के साथ वे बढ़ते जाते हैं। कृपया अब अपना व्यवसाय चुनें। यूनिवर्सल डिसेंट में शुरुआत में केवल 6 पेशे थे: योद्धा, जादूगर, तीरंदाज, पुजारी, हत्यारा और समनर। लेकिन यह तो सिर्फ सतही रूप से दिखाई देने वाला दृश्य था, क्योंकि एक बार जब आप खेल में प्रवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि खेल में कार्यों या परीक्षणों को पूरा करके सैकड़ों अन्य दुर्लभ और छिपे हुए पेशे खोजे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फिलहाल वह जिसे चुनेगा वह ज्यादातर उसका मुख्य साथी होगा, लेकिन वह एक और साथी जरूर चुनेगा, क्योंकि एलेक्स को पहले से ही इस बात का मोटा मोटा अंदाजा है कि अंदर जाने के बाद उसे क्या करना है। जादूगर। अपने पिछले जीवन में एलेक्स ने योद्धा को चुनने की मूर्खतापूर्ण गलती की थी, क्योंकि यह सबसे शानदार लगता था। वह खुद को युद्ध के मोर्चे पर दुश्मनों को मार गिराने की कल्पना कर रहा था, और इसलिए भी क्योंकि उसकी पिछली प्रतिभा हाथापाई से होने वाले नुकसान से संबंधित थी।
लेकिन वास्तविकता आपके अनुमान से बहुत अलग थी और अंत में वॉरियर सभी वर्गों में सबसे खराब साबित हुआ, जिससे उसे यह पछतावा हुआ कि काश उसने कम से कम असैसिन ही क्यों न चुना होता। यह पुजारियों के सामने भी कमजोर था और यद्यपि उसके पिछले जीवन में कुछ अद्भुत योद्धा थे, वह उनमें से नहीं था। लेकिन तब भी अपनी साधारण प्रतिभा और बुरे पेशे के बावजूद एलेक्स वास्तव में एक महान योद्धा बनने में कामयाब रहा था। कई लोग उसे योद्धाओं के बीच एक चमत्कार कहते थे। हालांकि वह वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा और इसीलिए उसने मीज को चुना, हालांकि वह मेस और असैसिन के बीच दुविधा में था। वे शुरुआती दौर में बुरे थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने शक्तिशाली मंत्र प्राप्त कर लिए तो वे अजय बन गए और वे लोग जिनके पास इससे संबंधित गुप्त पेशे या प्रतिभाएं थीं, वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। डिंग, तुम जादूगर बन गए हो। पेशा और प्रतिभा प्रदान की गई है। सार्वभौमिक अवतरण की दुनिया में प्रवेश। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदल गई और काला शून्य अब एक शानदार दृश्य से बदल गया। खिलाड़ी फेट ब्रेकर ने नौसिखिया महाद्वीप में प्रवेश कर लिया है। अध्याय 2, नौसिखिया गांव में आगमन, खेल की शुरुआत। इस महाद्वीप की जातियों से सावधान रहें, उनमें से अधिकांश मनुष्यों के साथ मित्रवत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ देख पाता, उसने अपने आसपास के सभी लोगों की हैरानी भरी आवाजें सुनी। आखिर वह अकेला खिलाड़ी तो नहीं था। वाह, यह तो बिल्कुल असली लग रहा है। ये क्या बकवास है, विज्ञान इसे कैसे समझा सकता है? ये खेल तो निश्चित रूप से किसी उच्च शक्ति द्वारा बनाया गया है। चलो मिलकर काम करते हैं। शायद अब मैं मरने के डर के बिना आत्महत्या कर सकता हूं। अरे, मुझे मत छुओ, मुझे अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। एलेक्स के चारों ओर अन्य खिलाड़ी थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं, और उनमें से प्रत्येक ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 50 और 60 के दशक के आसपास के लग रहे थे, जबकि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की उम्र केवल 14 से 15 वर्ष हो सकती थी। एलेक्स ने नीचे देखा और जैसा कि उम्मीद थी, उसने भी वही ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे। आखिरकार नए खिलाड़ियों के लिए यही बुनियादी पोशाक होती है। हालांकि उन कपड़ों से कोई एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिलते थे, जिससे वे बेहद कमजोर हो जाते थे, और बेहतर कपड़े मिलते ही हर कोई उन्हें बदल देता था। कपड़ों के अलावा प्रत्येक खिलाड़ी अपने अपने वर्ग पेशा के हथियार लिए हुए था। हत्यारों के पास खंजर थे, तीरंदाजों के पास धनुष थे, पुजारियों के पास क्रॉस थे, योद्धाओं के पास तलवारें थीं, समनर्स के पास कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही अपनी पसंद के स्तर 1 के जानवर को बुला सकते थे। और जहां तक एलेक्स की बात है, जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने पाया कि उसके दाहिने हाथ में एक जादूगर की छड़ी थी, जिसका अर्थ था कि वह सचमुच एक जादूगर बन चुका था। नौसिखिया गांव 666 में आपका स्वागत है। नौसिखिया गांव का मूल्यांकन स्तर 10 तक पहुंचे और बॉस को हराए ताकि पहले शहर में प्रवेश कर सकें। कोई भी नौसिखिया गांव जो 1 सप्ताह के भीतर खेल में इस कार्य को पूरा नहीं करता है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस नवोदित गांव में अब घबराए हुए खिलाड़ियों के चारों ओर हरे भरे दृश्य और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। हाँ, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, हजारों अन्य गांव भी थे। उनके आसपास छोटी छोटी इमारतें और घर स्थित थे जो उनकी मदद कर रहे थे। एलेक्स को इस जगह पर आए हुए इतना समय हो गया था कि उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन थोड़ा घूमने फिरने के बाद उसकी यादें जरूर वापस आ जाएंगी। एलेक्स ने देखा कि गांव में लकड़ी और पत्थरों से बनी कई इमारतें थीं। लेकिन इस गांव की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता थी एक अन्य नस्ल की उपस्थिति। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन वे लंबे थे और उनकी त्वचा सचमुच चांदी के रंग की थी। इस नजरिए से देखने पर वे सचमुच इंसान नहीं लग रहे थे, और उनके कान थोड़े नुकीले थे, हालांकि एल्फ्स जितने लंबे नहीं थे। एनपीसी, एलेक्स ने बुदबुदाते हुए कहा। यूनिवर्सल डिसेंट में एनपीसी मुख्य विशेषताओं में से एक थे, और यह गेम वास्तव में इतना यथार्थवादी था कि यदि आप उनकी उपस्थिति नहीं देखते, तो आप वास्तव में एक इंसान और एक एनपीसी के बीच बातचीत में अंतर नहीं कर पाएंगे। एक बार पहला चरण समाप्त हो जाने के बाद, आप उन्हें एनपीसी भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन अन्य खिलाड़ियों ने इन प्राणियों से संवाद करने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए हों, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने खिलाड़ियों पर एक नजर डाली और फिर ऐसा दिखावा किया जैसे वे मौजूद ही नहीं थे। मुझे जवाब दो, तुम छोटे कमीने, एक चिड़चिड़े और ताकतवर आदमी ने, जिसका व्यक्तित्व भयानक था, चांदी जैसी त्वचा वाले इंसानों में से एक को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत एक थप्पड़ पड़ा और वह एक घर से टकराकर गिर गया। बूम! टक्कर के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका शरीर नीली रोशनी के एक छोटे से बिंदु में गायब हो गया। हर कोई जानता था कि अगर उन्हें लेवल 10 तक पहुंचना है और पूरी तरह से खत्म नहीं होना है, तो उन्हें अब इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इस गांव में बोलने वाले एकमात्र निवासी दुकानदार थे, लेकिन किसी के पास अभी तक पैसा नहीं था, इसलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि ये खिलाड़ी संभावित ग्राहक नहीं हैं, उन्होंने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। कम प्रतिष्ठा, एलेक्स ने धीरे से कहा। इस खेल में प्रतिष्ठा भी एक प्रणाली है, और आप कुछ जातियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर ही विशेष घटनाओं को सक्रिय कर पाएंगे, जिससे आपको उनसे कृपा प्राप्त होगी। तो अंत में सभी लोग और एलेक्स केवल राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ाने की कोशिश कर सकते थे। ऐसा करने के लिए एलेक्स को अपने निम्न स्तरीय जादूगर स्टाफ के साथ एक ही कौशल प्राप्त हुआ, फायरबॉल।
यह मैच क्लास से मिलने वाला सबसे निम्न स्तर का कौशल था, जिसका अर्थ है कि यह लेवल 1 का था और गांव के बाहर मौजूद दुश्मनों को केवल 9 से 11 के आसपास मैजिक डैमेज ही पहुंचा सकता था। मुझे अभी तक कोई मिशन नहीं मिल रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुझे गुप्त मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखना होगा। शुरुआत में गैर प्राण पात्रों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखना महत्वपूर्ण था। और वे तुम्हें भूले नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने चांदी जैसी त्वचा वाले मनुष्यों में से किसी एक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी, उसे वहां के माहौल में ढलने में काफी मुश्किल होगी। यह तो केवल नौसिखिया गांव ही था, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि अगर आप सचमुच इसे छोड़ना चाहते थे तो आपको निश्चित रूप से अधिक मजबूत बनना होगा। इस गांव में प्रवेश और निकास के 4 द्वार हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। एलेक्स ने पूर्व दिशा को चुना। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे वह रास्ता पसंद था। जब वह गांव के पूर्वी प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो एलेक्स ने बाहर खेतों का एक बड़ा इलाका देखा। खेत में गेहूं, मक्का और अन्य कई फसलें बोई गईं। लेकिन इन फसलों और मिट्टी के बीच एलेक्स ने देखा कि बहुत सारे राक्षसी चूहे घूम रहे थे और जैसे ही उन्हें फसलें मिलती वे उन्हें खा जाते थे। ये बड़े काले चूहे आकार में लगभग कुत्तों के बराबर थे, जिनकी आंखें लाल रंग की और दांत नुकीले थे। उन्होंने यह भी देखा कि कई खिलाड़ी इस समय लेवल 1 के इन राक्षसों से लड़ रहे थे। यह दृश्य वास्तव में अद्भुत था। राक्षसी चूहों से लड़ने के लिए एकजुट हो जाओ। चलो मिलकर चूहों से लड़ते हैं, वे बहुत ताकतवर हैं। आपकी पूर्ण स्थिति विंडो उपलब्ध है। ओह ठीक है, एलेक्स ने सिर हिलाया। आईडी फैट ब्रेकर। स्तर 1, 0/100। व्यवसाय जादूगर। वर्ग प्रशिक्षु जादूगर। प्रतिभा निष्कर्षण SSS। स्वास्थ्य अंक 50, जीवन शक्ति x10। माना पॉइंट्स 70, स्पिरिट x10। गति 4, फुर्ती x1। जादुई क्षति 7, आत्मा x1। शारीरिक क्षति 3, शक्ति x1। जादुई प्रतिरोध 7, आत्मा x1। शारीरिक प्रतिरोध 5, जीवन शक्ति x1। विशेषताएं जीवन शक्ति 5, ताकत 3, चपलता 4, उत्साह 7। कौशल फायरबॉल स्तर 1, लक्ष्य को 10 अंक क्षति पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य को उपयोगकर्ता की आत्मा का 100%, 10 मैना की खपत करता है, 3 सेकंड का कूलडाउन। विशेषता अंक 0। कौशल अंक 0। उपकरण निम्न स्तर की लकड़ी की लाठी, सामान्य। रक्त क्षमता मूल्यांकन 0 स्टार। उसके गुण और स्थिति का दायरा उसके पिछले जीवन के समान ही था, सिवाय इसके कि अब वह एक जादूगर था और उसकी प्रतिभा का स्तर अब SSS था। लेकिन एलेक्स के लड़ने से पहले उसे एक आखिरी काम करना था। वह निकास द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन अंदर जाने के बजाय वह एक तरफ चला गया जहां एक बूढ़ा और कमजोर दिखने वाला चांदी जैसी त्वचा वाला व्यक्ति दीवार से टिका हुआ था। ज्यादातर लोग उससे दूर ही रहते थे क्योंकि उन्हें इन चीजों से टकराकर मारे जाने का डर था। साथ ही ये चीजें बेहद अनफ्रेंडली भी थीं, लेकिन एलेक्स बेहतर जानता था। हेलो, उसने बूढ़े आदमी से कहा। ओह, और उसने अपनी आंखें खोलीं। मुझ जैसे किसी से कोई बात करे, यह बहुत कम होता है। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, महोदय। आप परेशान लग रहे हैं। क्या आपको किसी चीज में मदद चाहिए? एलेक्स को यह बात पूरी तरह से पता थी कि यही बूढ़ा आदमी उसकी सफलता की कुंजी है, क्योंकि इसी ने उसे इस पूरे खेल का शुरुआती मिशन दिया था। अब जब आपने यह कहा है, बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, ये शैतानी चूहे हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इनमें से मान लीजिए 10 को खत्म कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जरूर। डिंग। आपने स्तर के नौसिखिया ग्राम मिशन द बिगिनिंग ऑफ इट ऑल को सक्रिय कर दिया है। 10 दानवीकृत चूहों को मारें और बदले में ग्रामीणों के बीच आपकी प्रतिष्ठा 50 बढ़ जाएगी। इन्हें हटा दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बात कह दूंगा। बूढ़े आदमी ने विशाल बाड़ के सहारे आराम करने के लिए अपनी मूल स्थिति में वापस जाने से पहले कहा। किसी खिलाड़ी की प्रतिष्ठा गावो जाति के बीच 0 से 100 तक हो सकती है। 0 का मतलब है कि वे आपके प्रति तटस्थ हैं और आप जितने अधिक कार्य करेंगे यह उतना ही बढ़ता जाएगा। अधिकतम 100 का मतलब है कि वे अनुकूल हैं और आपसे बात करने या आपकी मदद करने के लिए सहमत हैं। इस शुरुआती खोज से ही यह बार आधा भर जाएगा। दूसरी ओर, प्रतिष्ठा नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है और यदि ऐसा होता है तो 0 पर वापस लौटना उत्तरोत्तर कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी कारण के उनमें से किसी एक पर हमला करने से प्रतिष्ठा में -100 की कमी आएगी, जिसका अर्थ है कि वे शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे और उनमें से कुछ तो मौके पर ही आपको जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। और कुछ करने को न होने के कारण एलेक्स ने तुरंत गांव के निकास द्वार की दहलीज पार कर ली और पहले क्षेत्र में प्रवेश किया, राक्षसी कृषि भूमि। उसे मार। धत तेरे की, इसने मुझे काट लिया। खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे और यह स्वाभाविक था। इस खेल में राक्षसों को हराना बेहद मुश्किल था अगर आपके पास सही तकनीक न हो, और चूंकि इनमें से किसी ने भी अपने जीवन में कभी राक्षसों से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उनमें से सबसे मजबूत भी अधिकतम 1 या 2 हमलों में ही मर जाता था। राक्षसीकृत चूहा। स्तर 1। HP 40। संदर्भ, मूल रूप से साधारण चूहे काले जादू की ऊर्जा से विकृत हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वे हिंसक और रक्त पिपासु बन गए।
ये चीजें खेल के पहले राक्षस थे, लेकिन उनके पास पहले से ही 8 चपलता अंक थे और उनकी ताकत भी 7 अंक तक पहुंच गई थी, जिसका मतलब था कि वे अधिकांश खिलाड़ियों की तुलना में तेज थे, उनके प्रत्येक स्ट्राइक से 12 क्षति होती थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एलेक्स ने आह भरी और अपनी लाठी उठाते हुए फसलों को खा रहे अकेले चूहों में से एक पर निशाना साधा।